ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्ष्ये मामृता। नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। नए नए मुस्कुराते चेहरे, जीवन में समृद्धता से भरे हुए चेहरे आज हमें दिखाई दे रहे हैं। आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम देख पा रहे हैं हमारे बीच जो चेहरे हैं, माधवी कामत जी हैं, नीरज भैया हैं, हमारे डॉक्टर प्रदीप हैं, प्रतिमा हैं, हमारे आदरणीय शुक्ला साहब हैं, राजेश कुमार प्रणाम सर। दीदी गुप्ता है, नीरा दीदी है। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। सरिता जी है, सुषमा जी है, राग योगेश जी है, अरविंद है, ज्योति है, संजय चौबे जी भी जुड़े हैं। आपका भी अभिनंदन है, स्वागत। तो आज हम कुछ विशेष कुछ नहीं करने वाले, हम बस आपस में मेरा कुछ शेड्यूल ऐसा था, ऐसा एक था कि मैं वहाँ पूरे देश में इसका रह नहीं सका, तो मैं चाहता था आपसे वो सब कुछ ले लूं। आपने जो पाया है वो मेरे साथ भी आ जाए, बस इसी भाव से आदरणीय नीरज जी और शुक्ला जी के से अनुरोध किया, और उन्होंने, ज्योति ने, सबने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत। तो कैसा रहा आपका कि डॉक्टर साहब के साथ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप चाहें तो अनम्यूट करके भी अपने आप को बता सकते हैं। 35-40 मिनट जुड़े रहेंगे अपने साथ में। तो हम लोग यही शेयर करना चाहते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा, क्या नया सीखा। जो पुराने वो साधक ये बताएं नया क्या सीखा, नए वो ये बताएं कितना सीख पाए, कौन सा पॉइंट उनको ज्यादा टच करा, कौन सा चीज उनको ज्यादा अच्छी समझ आई, कौन सा डॉक्टर साहब का शब्द लाइन बहुत अहो लगी, कहा ये बात तो मेरे जीवन में बैठ गई है। बस इसी तरह की हम लोग बातचीत यहाँ करना चाहते हैं। तो एक एक करके हैंड रेज करके अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं। जी जी दीदी बोलिए, नीरा दीदी बोलिए आप। नमस्ते सर। सर सुनील जोशी सर आपको बहुत याद कर रहे थे। जी जी तो जी। उन्होंने अपलम और अपलम जो है ना, एक आप कर रहे थे अपला पर स्किन अपस्तम की। वर्मा। तो जी उनकी जी, कराई थी उन्होंने सर। बहुत हाँ, बढ़िया। उसकी अभी प्रैक्टिस आपसे कराई थी तो सीखेंगे हम लोग। आपको बहुत याद कहाँ कहाँ पहचान लोकेशन लिया। बताइए, अभी बताएंगे, आप बताइए पहले, फिर नीरज जी से और सर उन्होंने शुक्ला साहब। सर जी, उन्होंने एक्सरसाइज कराई थी ऐसे करके। अच्छा। पॉइंट नहीं बताए, एक्सरसाइज कराई थी सर। एक्सरसाइज कौन कैसे कराई थी बताइए। सर जैसे ही दो ये हाथ दोनों रख के ना, ऐसे ये ऐसे टर्न वाली, ये नहीं, अच्छा, हाथ नहीं रखना शोल्डर पे, तो ऐसे। मैंने सर वीडियो बनाई थी आपको दिखाने के लिए, वीडियो सेंड करूंगी मैं सर। ठीक ठीक। चलिए नीरज जी आप बताइए हाँ कैसे अपलाप स्तंभ की एक्सरसाइज क्या बताई थी, थोड़ा बताएं हमारे को। सर उन्होंने ऐसे करके ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ही बताया करने का। तो ये तो अपने कक्सर ये लोहिताक्ष सेम है। उसकी जैसी है हर लगभग। नहीं, दूसरा, सॉरी सॉरी, ऐसे हाँ, ऐसे। नहीं सर, ऐसे वाली ये वाली। ऐसे करके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाथ कहीं नहीं लगाना है, बस खाली ऐसे मूव करना है। ऐसे मुड़ना नहीं, है, हाथ खाली ऐसे ऊपर मुड़ना है। नीचे करेंगे। हाथ कहीं लगाना, मूव करना है ना। थोड़ा सा आप हाँ पीछे जी जाइए तो मैं आपके हाथ देख पाऊंगा, थोड़ा पीछे जाइए आप थोड़ा सा। हाँ, सर। देखा। जी जी जी, शुक्ला सर साहब। डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि जी आप लाभ और आप स्तंभ में। हाँ सर हाँ। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी उन्होंने कहा कि आप इस तरह से आप ये करके जी जी। हाँ, ओके यूं, ओके, बहुत बढ़िया। ये। मतलब और सिद्धार्थ इसके साथ में आसन में बैठ करके हम लोग ऐसे करें तो हमें उसका फायदा मिलने वाला है, अपलाप स्तंभ का। बहुत बढ़िया। जी। और बहुत और सुनील जी इसके उन्होंने कहा। बाद जी। ये भी बोला था कक्षाधर को भी इससे जोड़ा था। अक्सर को तो भी जोड़। उन्होंने जब जब आसनों की बात कर रहे थे, हम्म। तो उन्होंने बताया कि ये जो गोमुख आसन जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। है, गोमुख आसन, हाँ हाँ। अपस्तंभ और कक्षाधर तीनों हाँ, को ये तो प्रभावित डॉक्टर करता साहब ने योग वाले चैप्टर में लिख रखा है, ये अपन भी देखते हैं रोज, अपलाप स्तंभ है। तो विशिष्ट। ये भी बताया था, इसको बोला भी था। और बस ये कहा कि अपना अपस्तंभ में हाथ नहीं लगाना है, इस तरह से करना है। और कक्षाधर तो ये पहले से ही बताते रहे हैं कक्षाधर के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो ये भी रिपीट किया था। ये भी अपलाप स्तंभ तक कहीं कहीं पहुंचाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर उन्होंने बोला कि ना धीरे धीरे करना है, कोई भी ये करना है धीरे धीरे करना है, हड़बड़ी धीरे ना धीरे करें। करना है, ज्यादा तेजी से नहीं हाँ करना। बहुत बढ़िया हाँ, बहुत। आराम से करना। और उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी बात बहुत ज्यादा झुकना नहीं है, जैसे नाभि मरमम करते हैं उसमें, कहते हैं तुरंत करना है, तुरंत आना है वापस।
तुरंत उड़ना लास्ट है, टाइम 1.8 सेकंड इतना ही होता है, तुरंत जाए तुरंत वापस आ जाए। हाँ तुरंत आए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को ख्याल है कि किसी ने कहा था कि थोड़ी रुको और थोड़ी देर जितना रुक सकते हो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम पिछली नहीं। बार हाँ उन्होंने कहा था कि आप रुक सकते हो, इस बार उन्होंने कहा कि नहीं हाँ रुकना है। पिछली नहीं बार रुकना कहा है। था कि आपके, मुझे भी याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कैपेसिटी है तो थोड़ी देर रुक सकते हो। इस बार हाँ उन्होंने हाँ कहा इस कि बार नहीं रुको तो भी चलेगा। बिल्कुल ठीक बात, ये चलेगा। बदलाव। ठीक। ठीक है। और कोई अपनी बात शेयर करें, आदरणीय शुक्ला साहब और नीरज जी तो रोज करते ही रहेंगे हमारे साथ, रेगुलर जुड़े रहेंगे। और जी सर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने इस बार ये भी कहा कि वृद्धावस्था के लक्षण क्या होते हैं। जी जी जी। तो वृद्धावस्था के लक्षण में उन्होंने बताया है कमर झुक जाना, गर्दन हिलना हम्म। और याद शक्ति की कमी हो जाना। जी जी तो इसके लिए पहले जो कुछ आसनों को बताया था, तो उन्होंने कहा कि आसन जो है अब उसके साथ में मर्म जोड़ देते, तो कंबाइन से तीनों को एक साथ में बताया। जी मर्म वज्रासन, मर्म वज्रासन से उन्होंने कहा कि आपकी कमर मजबूत रहेगी, एड़ी ऐसे करके जब बैठते हैं। ठीक और है। उसके बाद में दूसरा बताया था कि मर्म शवासन, ये है हाथ ऐसे रख कैसे कर, आता है। कर्काटिका मर्म पे हाथ रख करके आप लेट जाएंगे। ठीक है। जी जी, त्रिकाटिका मर्म पर हाथ रख करके। हाँ हाँ। और मर्म मकर आसन, हम्म, याद शक्ति के लिए। ऐसे तो करके, हाँ मणिबंध को आप स्तपनी से लगा करके ऐसे लेट जाएं तो ये मर्म आपका मकरासन हो गया। बहुत बढ़िया। जी, तो ये तीनों चीजें उन्होंने बताई थी, लेकिन ये अभी पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन इसको एक साथ में कंबाइन करके एक साथ में बताया था। तो बहुत बढ़िया, वृद्धावस्था के लिए ये बहुत, वृद्धावस्था को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एमआरटी जिसको हम लोग अपने कोर्स में नाम देते हैं, उसको उन्होंने और परिभाषित किया और कहा वृद्धाओं के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। ये बात उन्होंने कही। जी। बहुत बढ़िया, बहुत। अब एक नई चीज और सर, जो जी मुझे भी पता चली। जी। आपको याद होगा शुरू शुरू में हम लोगों को कहा करते थे डॉक्टर साहब की जो है, बुखार में मर्म चिकित्सा नहीं करना। हाँ हाँ। लेकिन पिछली बार उन्होंने कह लेकिन दिया था इंद्रवस्ती करें, पिछली बार कह दिया था उन्होंने यहाँ इंद्रवस्ती करें। पिछली बार ये कहा था कि इंद्रवस्ती का। बिल्कुल बिल्कुल। पहले शुरू में कहते थे बुखार में मर्म कि वो चिकित्सा लंबे नहीं करनी है, बुखार की लेकिन बात भी करते थे, पिछली, क्रोनिक डिजीज, लंबा बुखार चला रहा है तब देने की मना करते थे। 30 दिन 25 दिन, जिसको हाँ, व्याधि कहते तो हैं, निमोनिया कहते हैं, उसमें इन्होंने नहीं कहा देना। कि, लेकिन अब की बार जो उन्होंने ये बताया कि अगर बुखार तेज है तो माथे पर ठंडे पानी की वो पट्टी रखें, जी। और तल हृदय तथा इंद्रबस्ती, इंद्रवस्ती दोनों स्टिमुलेट करें। तल हृदय इंद्रबस्ती, ये मतलब 10-5 मिनट के अंतराल पर ये 3-4 राउंड करें। 3-4 राउंड करें तो हमें बुखार से बिना दवाई ही मुक्ति मिलेगी। और जो पानी रखने से जो हीट है वो भी अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी, संतुलित होती चली जाएगी। जी सर, जी। बहुत सुंदर, ये नई बात है, ये नई बात है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी। अब एक चीज और उन्होंने सर बताई थी हम्म, कि जैसे मान लीजिए अगर इमरजेंसी के केस, अगर कोई होता है, कोई आदमी बीमार मतलब बेहोश हो जाता है, जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहोशी की हालत में सर क्या एक करना बात, है कि उसके, एक मिनट ज्योति, एक मिनट बात जी, करते हैं, एक मिनट शशि, ज्योति एक मिनट। हाँ भैया आप कंप्लीट कर ले आप। जी। तो बेहोशी की हालत में उन्होंने कहा कि पैर उठा दे, पहले उसको पैर लिटा ऊंचे दे, करने, पहले बताते थे पैर ऊंचे करने, ब्लड का पहले सर्कुलेशन हार्ट और उठा ब्रेन दे, की तरफ जाएगा। हाथ हाथ उठा दे। हाथ तो उठा। इसमें नई चीज क्या थी सर, इसके तल हृदय मर्म को तुरंत करना शुरू कर दे। हाँ हाँ। अभी तक ये कहते थे कि जो हमारा गले मातृका पर भी मर्म है, है। कंठ के मर्म, हाँ उसको करने के लिए दूसरे का मना करते थे। अब इन्होंने कहा नीचे से ऊपर की ओर। हाँ, वो ये था, ये पहले भी था, उन्होंने पहले भी उन्होंने इमरजेंसी में गले को ऊपर की तरफ करने को बताया था। बताया था अपन ने, हाँ, तो वो पैकेज में भी डाल इनके रखा है, साथ अपने में पैकेज में डाल रखा है, ये नीरज जी डाल रखा है ना अपने, गले को ऊपर तक इमरजेंसी में डाल रखा है ना अपने। ये बताया था डॉक्टर साहब ने तो पहले भी। उसको, हाँ, उसको रिपीट किया था, समझ लीजिए एक बहुत तरह बढ़िया, से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया है ना। अच्छी बात, हम सही राह पे चल रहे हैं। उसका उद्घोषणा हो वो भी एक बढ़िया अच्छी बात है। जी जी। जी। ठीक। अब एक और नई चीज इन्होंने बताई थी डॉक्टर साहब ने, हम्म, कि जब हम अपर एक्सपीडी के पर बात करें, तो हम्म, यहाँ पर ऊपर मर्दन की बात करें। ऊपर
हल्का हल्का सा ऊपर के खाली पास सर्दे में में कैसे हल्की सी मसाज करें हम लोग, ठीक बात है। मसाज करो। हाँ, वो हाँ उन्होंने नहाने के समय तौलिया पहुंचने से भी जोड़ा था उसको, उस वक्त तो मैं था, तौलिया पहुंचने से भी जोड़ा था इसको। जी जी जी। जी। और एक और चीज कहा था, ये हमारे ख्याल से पहले दिन ही बोल दिया था, जी जी। तब आप थे। हाँ, अच्छा, एक बात और करूं कि अ, क्या कहा था, चलिए शुक्ला जी याद कर रहे हैं, तब तक शशि और ज्योति कुछ बताएं, आप कुछ कहना चाहती हैं, दिमाग अनम्यूट से हैं उतरा आप। के मैं करके बताता हूँ। जी जी सर जी। किस शशि, विषय में था, कुछ जी, मदद कर दे। किसमें? सर अभी जो बता रहे थे याद नहीं आ रहा, तो मैं नहीं, पूछ आप रही हूँ अपना सर बताइए किस ना, वो विषय याद में कर। था। आपको जो जो जी आप याद अपना रहा या बताइए। नहीं याद अच्छा रहा वो अपना प्लीज बताइए। शुक्ला साहब हाँ तो सर, खड़े रहेंगे, बताते अभी रहेंगे, अच्छा अच्छा पुराने अनुभवी ठीक है आदमी हैं। ठीक है जी ठीक है जी सर। बताइए। जैसे बुखार में सर ने बताया था, जहां जी, तक मुझे याद आया है, कि माथे की पट्टी के साथ साथ हाथों और पैरों पे भी रखे पानी की पट्टियां। पानी की पट्टी वहां भी रखी जा सकती है। जी जी, बहुत बढ़िया। और साथ हाँ, में इंद्रवस्ती और ताकि तलवंगा टेम्परेचर, स्टिमुलेट। हाँ जी, जी, ताकि हाँ सर। टेम्परेचर थोड़ा जल्दी ही डाउन हो जाए टेम्परेचर। जल्दी डाउन हो पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। अगर हाँ तो तेज बुखार बुखार है का तो ये तो बताया जैसे था। आप पहली बार और जो किया, मुझे आपने कैसा जानना, अनुभव रहा? अच्छा रहा आपका? अच्छा रहा अनुभव? जी सर, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा जब है, पॉइंट सीख और पाए, इसलिए समझ सब पाए तो किंतु पुण्य बिंदु आत्मा जी। भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बहुत। जाने से पहले तो मेरे बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जी, आने के बाद ऐसा कोई सवाल नहीं अरे रह पाया सवालों के मन में। जवाब तो इतना और ज्ञान है उनके, तो ऐसे देते हैं कि अंदर तक सर पूरा एकदम वैज्ञानिक देखिए, तरीके से देते हैं, पूरे साइंटिफिक तरीके से बताते हैं, तो समझ में जल्दी आ जाती है बात। बिल्कुल 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 सर, देखिए साइंटिफिकली अपनी चीज को प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। यस यस। ये सब, हाँ जी, ये सर सब अपनी कहते बात हैं को मर्म इज रखने नॉट का ओनली एक। एक आर्ट, इट्स ए साइंस ऑल्सो। ये कला नहीं, विज्ञान यस भी है। बार बार ये यस यस सर, यस सर, जो यस, जी है ना, तो राइट जो राइट कि सर। खुद जानकार हैं तो इन एक्चुअली बातों को प्रूव कर सकते हैं, वो दे कैन प्रूव। जी जी सर, मेरा अनुभव ये रहा है कि देखिए मानव चिकित्सा क्योंकि मैंने योग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तो मानव चिकित्सा मैंने वहां पे भी पढ़ी थी। जी जी। क्योंकि देखिए बहुत सारे आपके पास में ना चिकित्साओं के विकल्प होते हैं, हम्म। वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आप किस में जाना चाहते हैं। जी जी। तो मैम मैंने वहां पे भी पढ़ा था, लेकिन जिस टाइम पे पढ़ा था उस टाइम लगा कि पता नहीं क्या है, कुछ ऐसे ये करके ये डॉक्टर तो साहब खुद बता रहे कहते हैं। हैं, हमें भी एक बताया मर्माघात, हमने कभी गौर नहीं किया। जब गुरुजी ने बताया नहीं ये चिकित्सा का माध्यम है, तब हम लोग इसमें लगे। डॉक्टर साहब का भी अनुभव आप जैसा ही था, वो भी यही कह रहे थे। जी तो जी सर मेरा कुछ मतलब जो मेरा रहा है अनुभव वो ये रहा है, मैं क्या हो रहा है इसके करने से, कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही, मतलब ये तो शायद विकल्प में है कि आप इसको कर सकते हो या मत करो, मतलब बस ऐसे ही मैंने उसको पढ़ के और छोड़ दिया। यस यस। लेकिन अभी कुछ समय पहले जोशी सर मेरठ आए थे, जी। तो तब मैं पहली बार सर से मिली थी, और तब मैंने हम्म, सर की कुछ बातें सुन पाई थी। और एक्चुअली उस टाइम पे ना मैं अटेंड नहीं कर पाई, मैं थोड़ा लेट कर पाई हूँ, लेकिन जब मैंने उनको सुना ना तो मुझे कुछ अलग ही, मतलब एक अलग ही उसके लिए क्रेजी हुई मैं कि ये चीज तो बहुत अच्छी है, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि इससे भी हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। अभी तक देखिए मैं भी योग से जुड़ी हुई हूँ, योग के साथ में हम बहुत सारे आसन कराते हैं, इसी तरीके से कराते हैं, लेकिन अभी तक उसका लॉजिक नहीं पता था कि इसका ये मन पॉइंट है और ये हमारी ऊर्जा के केंद्र होते हैं, हमें मतलब ऐसे हमारे नहीं शरीर पता में था कुछ अभी तक था तो। और हमें अब पता चला, जानकारी मिली, हमारे घर में कोई खजाना छुपा हुआ था, इतने दिन हम उसको बिल्कुल देख ही नहीं रहे थे, हमें लगता कुछ है ही नहीं, अब उस बिल्कुल खजाने का पता चल गया। जैसे मूल मूल भाव आपका ये है, हमारा ट्रेजर जो जैसे गुजर है वो हमें मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत जी बहुत। जी, जी जैसे सर राकेश, ने आप कुछ बताया कहना कि चाहते अगर किसी, तो सर और एक 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 एक्सपीरियंस और रहा है हैं? जी कि जैसे उस दिन सर ने, सर तो देखिए सर की तो महिमा ही अलग है, उनके बारे जी में तो जितना बोला जाए सर जी बहुत ही कम है। मैं तो जी सच जी। बताऊं तो मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे सर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है इस रूप में। जी जी। और मैंने एक और नया एक्सपीरियंस किया है, बहुत। मुझे ना काफी क्योंकि मुझे एक तो अब क्या एक्सीडेंट इरादा है? हुआ निरंतर हुआ है इसका काफी अभ्यास साल करने पहले। का, चिकित्सा में डालने का, सीखने सिखाने का क्रम जारी रखेंगे आप?
सर जीवन जीवन के अंत तक, अरे वाह, ये इतनी जीवन दिव्यता के मिली है अंत हमारे तक। डॉक्टर साहब कई बार कहते हैं हमारे प्रारब्ध से मिली है, इसका सम्मान करें, हो सकता है यही हमारी मुक्ति का एक बहुत सुंदर मार्ग बन जाए। ठीक है। हाँ, मैंने तो अपना अब यही वो बना लिया सर, जीवन के अंत तक मैं मन चिकित्सा को तो नहीं छोड़ूंगी। बहुत कुछ बढ़िया, भी बहुत मुझसे छूट जाए लेकिन मन चिकित्सा को नहीं छोड़ने वाली हूँ। बहुत बढ़िया, और बहुत सर मैंने अप्लाई भी करना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल तो कीजिए। सर सबसे ये पहला जितना एक्सपीरियंस मुझे अभ्यास मिला करेंगे, है ये तो मर्म देखिए। ऐसा है सर, ये मर्म जागृत देव है। डॉक्टर साहब ने एक बार कहा था जागृत देव है। जो ही आप इनको बार बार इनका अभिवादन करेंगे, बार बार इनको स्पर्श करेंगे, ये पता नहीं क्या क्या नया नया आपको देने वाले हैं, नई नई अनुभूतियां होगी। बिल्कुल और सर। अल्टीमेटली जो फाइनल गोल है ना आपको स्पिरिचुअली अपग्रेड करना, वो काम भी मर्म अपने आप करना शुरू कर देंगे आप जब उनके साथ रहेंगे, उनके सर साथ स्पिरिचुअली मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। परसों जब वहां पे बैठे थे ऊपर जाके, जैसे ही मैं बैठी हूँ तो सर मुझे क्योंकि मुझे यहाँ पे बैक में L1 पे फ्रैक्चर हुआ है पहले से ही। हम्म, तो वो तो अभी काफी रिकवरी, लेकिन वहां पे ना एक ब्लॉकेज थी जो हर टाइम मुझे दर्द रहता था जिसमें। बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे उस दिन मैंने रुद्राभिषेक कराया, उस टाइम पे ना मन से कुछ निकलता है आपके कि जिस चीज से आप परेशान रहते हैं हर समय। तो मैंने बस यही कहा कि महादेव आपके चरणों में आए भी हूँ, तो मेरा ये दर्द अब आप ही जानते हैं क्या होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर अगले दिन की ही बात है, जैसे ही जाके मैं वहां पे मुझे बैठी लगता है और शशि का बैठते अनुभव ही बहुत मुझे अद्भुत एकदम रहा से है, और महसूस ये हुआ कि कोई चीज वहां ना कुछ बांटना चाहती है। मुझे लगता है बांटना इनका मर्म लोगों को देने में भी चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। आइए थोड़ी सी और बातें से आगे बढ़ाते हैं। बहुत राकेश जी और बहुत एम के बहुत सर। सक्सेना साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोले, आप क्या करना चाहते हैं। सर एक चीज मेरी जब रह गई थी, मैं उसको क्लियर कर दूं। जी हाँ, बोले बोले शुक्ला जी बोलिए। जो मैं याद कर रहा था सर, इस बार वो एक जो नया मुझे पता चला, हम्म, डॉक्टर साहब जब हमारे एसएमटी कराया करते थे, जी जी। तो एसएमटी में क्या होता था, पहले अधिपति मर्म करते हैं, फिर उसके बाद में फीमेल लेफ्ट से शुरू करती थी, मेल राइट से। यस यस, यही था यही था। इस यही बार था डॉक्टर सर। साहब ने ये बोला कि एसएमटी में मेल फीमेल दोनों राइट से करें, दोनों उसे राइट से प्रेफर। करें। ये नीरज जी बोला, क्लियर बोला है डॉक्टर साहब ने, दोनों राइट से करें बोला है। चलिए, ये बदलाव दोनों हम राइट करेंगे। से। ऐसा बोला दोनों राइट से। मतलब जो एसएमटी करने की बात है, एसएमटी करें तो सब लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेल फीमेल सब राइट से करें। ये मैंने नोट भी किया, अभी मैं डायरी तो में। लेकिन लेकिन लेफ्ट ये वाला मैंने तो भी नोट स्वर किया विज्ञान सर। से अच्छा है। डॉक्टर साहब ने बताया, किताब में भी लाइट लेफ्ट लिख रखा है उन्होंने। तो ठीक है डॉक्टर साहब, में आप हम लोगों पे कृपा करिएगा। आप लोग चलो इतना नहीं कर पाओ तो इतना ही कर लो। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, अब इतना सब कुछ नहीं कर पाओ तो तू मेरे को समर्पण करके मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। वो वाला भाव है मुझे लगता है, और वो दोनों सर अलग अलग करें तो भी उचित ही है। सर मुझे इस लगता है उन्होंने इसलिए बोला होगा क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना, लेफ्ट में कौन करेगा राइट में कौन करेगा, सबको हाँ हाँ, बताना डॉक्टर पड़ता साहब है, शायद इंक्रीज ये करना नहीं। चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरह आपके मन में कोई संशय ना आए और आप करना ना बंद करें। तो ये भाव है और उनका। हाँ, सर शायद एक बात और उन्होंने सर बोली। शायद ये था। जी जी सर, सॉरी, माफी चाहूंगी सर। ठीक शायद ठीक। ये था कि जब हम पेशेंट को करते हैं तो लेडीज को हम लेफ्ट साइड से करेंगे यस, और वो जेंट्स करना है, को वो करना है, राइट से। वो करना है, वो करना है। इसका सौर विज्ञान हाँ से बहुत सीधा जुड़ा हुआ है। हमारे लेडीज का हाँ, लेफ्ट लेकिन जब नॉस्ट्रल्स और लेफ्ट, ये हमेशा सक्रिय रहता है। आप योग की विद्यार्थी हैं, अच्छी तरह जानती हैं। हाँ जी जेंट्स का हाँ राइट जी हाँ जी, सक्रिय बिल्कुल रहता है। बिल्कुल तो जो सक्रिय बिल्कुल रहता है बिल्कुल। उस तरफ से चिकित्सा दो तो फायदा जल्दी मिलता है। बस इसका फायदा मूल यही जल्दी है, होता है जी। मूल भाव यही और सर सर एक बात और एसएमटी में उन्होंने और लेकिन सर बताया। यही बोला कि एसएमटी में भी आप अलग अलग भी कर जी सकते हो। चौथा इजी करने के लिए बताया, हाँ हाँ लेफ्ट से फायदा जी सर। ज्यादा ही सर मिलेगा, बोलिए कम नहीं मिलेगा। जी जी। सर एक सर, बात बीच उन्होंने बीच और में बताया कि आप जी नीरज जी। हाँ किसी पेशेंट को दे रहे हैं ना, तो पहले एक ही पैर का दें फिर दूसरे पैर का दें। हाँ, पहले एक पैर का पूरा कर दे, फिर दूसरे पैर का दे। हाँ अलग क्योंकि अलग बार बार हम्म, डिवाइड न करें, शिफ्टिंग करना ये पॉसिबल। शिक्षा में यही करना चाहिए। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। चलिए और कौन ज्योति, ज्योति आप कुछ शेयर करें। ज्योति आप, ज्योति, ज्योति जोशी जी आप शेयर करें कुछ। हाँ ज्योति बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। जी जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही आ रही आ रही आ रही, क्लियर आ रही। सर मेरा अनुभव बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रहा जी और बहुत अच्छा लगा। मुझे इंसोम्निया की परेशानी थी
तो मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, कल दोपहर में भी मैंने बहुत अच्छे से सोई हूँ और आज रात को भी मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ। क्या बात और है। नहीं तो मुझे 5 ईयर से इंसोम्निया था, सोचिए आप। इंसोम्निया और के कौन कौन से पॉइंट आपको याद रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट करने हैं इंसोम्निया के लिए? मुझे तो डॉक्टर साहब ने खास तो मुझे ये अपना अपना जो ये कलाई वाला और ये दूसरा तल हृदय, तल दो हृदय, बताए थे बहुत जी। बढ़िया। मणिबंध और तल मणिबंध हृदय, और तल हृदय दो मणिबंध तल बताए हृदय थे, दोनों तो मैं उपयोगी है। सारे कर रही हूँ हाँ, जी। मैं स्टेपनी सारे में भी करती हूँ। उपयोगी है, मरम भ्रामरी भी इसमें उपयोगी है। हाँ, और मर्म भ्रामरी मैंने सर एक बताऊं, मैंने कल मर्म भ्रामरी 10 मिनट किया और वाकई में मतलब बस जैसे ही मैंने किया मैं सो गई। और अभी बिल्कुल मन में था कि आपकी क्लास ज्वाइन करनी है, तो फिर मैं फिर 6 बजे बिल्कुल आराम से उठ गई और बहुत अच्छी नींद आई। और मर्म भ्रामरी भी मैंने कल 10 मिनट किया सुबह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तो अनुभव रहा। बहुत अच्छा सक्सेना, लगा और मतलब इतना अच्छा लगा कि शायद जिंदगी में मुझे बहुत शौक है, मैं बहुत क्लासेस क्या करती बात है, रहती क्या हूँ। बात इतनी अच्छी क्लास मैंने जिंदगी में आज तक नहीं की। और है। बहुत जोशी सर का जो मतलब उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो इतना अच्छा लगता है। और हमको उनका लग रहा है तप हम है ना, बहुत उनका सही। तप और आभा मंडल, ओज आभा जी मंडल जी दिखता है, सबको जी, बनता हुआ दिखता बिल्कुल है। बिल्कुल। सभी आदमी के इनके मोह माया जाल में आ हाँ जाते हैं, लगता है कुछ खींच रहा हाँ है। हाँ हाँ जी सर। मतलब उसका इंसान का आभा मंडल सब कुछ बता देता है, सही बताया मैं। बहुत वो बढ़िया। नहीं बोले कुछ भी तो बहुत मतलब अब मुझे लग रहा है कि हम बहुत सही जगह पे आए हैं और बस आखिर तक जुड़े लगातार रहेंगे। इसको खोना मत, बहुत सारी चीजें हम पा करके नहीं फिर नहीं भूल बिल्कुल जाते हैं, नहीं इधर सर उधर भटक जाते हैं। जी पतंजलि कहते जी हैं एक तत्व ध्यान में ये जो सीखा है उसको लगे रहें। ये बहुत अद्भुत है। जी ये खाली शरीर की बात नहीं है, धीरे धीरे आप देखेंगे शरीर से आगे बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे अनुभव जी करेंगे जी कहाँ मन और आपका चेतना तक कहाँ तक बात पहुंचती है, ये आप अनुभव कर पाए। बिल्कुल सही है। मतलब बहुत वो आपको आध्यात्मिक रूप से भी बहुत आगे बढ़ाएंगे बहुत सब बढ़िया, चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शांति कुंज भी गई थी मतलब जब हमारे क्लास खत्म होने के बाद, जी और जी, वहां भी मैंने बहुत से लोगों को बताया योग साहब ने कि शांति को ट्रेन जो में बहुत मैंने सेशन बहुत लिए से हैं लोगों को मुझे। बताया कि इतनी अच्छी चीज है ये, कि मतलब ऐसा लगता है कि हम जितना इसका प्रचार प्रसार कर सके और लोगों को भी फायदा हो, हमको भी हुआ है, तो बहुत मतलब इसका हम सोच ही नहीं सकते कि इतनी अच्छी चीज है और इतनी अद्भुत है और इतनी जल्दी रिजल्ट देने वाली। बहुत बढ़िया। सक्सेना तो साहब बस आप कुछ हमने कहें जी, म्यूट करें अपने आप। सक्सेना साहब जी जी सर, कहाँ से हैं सर सक्सेना साहब, आप कहाँ से हैं? मैं सर भोपाल से हूँ। अरे मेरी वाह, आवाज भोपाल आपको से। जी बोलिए। आवाज मिल रही मेरी आ रही आवाज आ मिल रही है सर? जाए। तो सबसे प्रथम तो मेरे दो गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। एक तो सोनी सर, आप मेरे गुरु हो गए, और दूसरे मेरे शुक्ला साहब बैठे हुए हैं, जी जिन्होंने मुझे उस समय पे प्रैक्टिकली मुझे ज्ञान दिया था। जी तो जी। बड़े गुरु जी मेरे हो गए जोशी साहब, और छोटे गुरु जी मेरे हो गए के शुक्ला साहब। तो उनको जो यथा योग बंदन, और जितनी भी मेरी बहनें और भाई हैं उनको भी यथा योग प्रणाम, है ना। मैं सर प्रथम बार मेरा मतलब जोशी साहब से फोन के ऊपर चर्चा हुई, मैं ढूंढ रहा था उनको। उनका एक दो सर थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। 2 घंटे का एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें उन्होंने अपने आप का प्रेजेंटेशन दिया था पतंजलि योग पीठ पे। उसको मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उनका नंबर ढूंढने का प्रयास किया। सर मेरे पास कोई नंबर नहीं था, कोई लिंक नहीं था। मैंने उस नंबर को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब पे ढूंढा तो मुझे नंबर मिल गया सर। और मैंने फोन लगाया जोशी साहब को पहली बार जिंदगी में, और उन्होंने फोन उठाया। मैंने बोला सर मैं आपके सानिध्य में सीखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी सीखते हैं, मैं लिंक भेजता हूँ। उन्होंने लिंक भेजा साहब, तीसरे दिन मैंने पैसे डाल दिए हम्म, और गया सर वहां पे। गया तो सर लौट के आते में मुझे मालूम पड़ा कि सर हम लोग तो बड़ी अंधकार में हैं। हम लोग तो, जब हम ईश्वर के पुत्र हैं, आप देखिए जब हम अपने पुत्र को जब बाहर भेजते हैं तो सारी व्यवस्थाएं करके भेजते हैं, हम्म, है? तो हमें ईश्वर ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, हमें तो आज तक मालूम नहीं थी कौन कौन से हमारे लिए व्यवस्थाएं दी हैं। और रोज प्रतिदिन वो हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाता या हमारी देखरेख करता, हमको आज तक नहीं मालूम था। यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो सर वहां जाके जो मेरे पूज्य गुरुवर हैं, आप भी मेरे पूज्य गुरुवर श्रेणी में आते हैं सर, जो मुझे सिखाएगा वो मेरा गुरु, बिल्कुल 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 सही है कह ना। तो आप भी इसी सम्मान के अधिकारी है सर, जो जोशी रहे जी हैं। हैं हमारे या पास जो भी मुझे 13-14 मिनट सिखाए। हो रहे हैं। मैं आपसे एक दो बातें और मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ। एक तो मैं पर्सनली पूछता हूँ, सबने गुल्क मर्म अच्छी तरह सीखा है ना? कोई ऐसा है जिसको सर गुल्क जी मर्म सर। कम आया हो, समझ में आ गया सबको?
ये बहुत सर बड़ी। सर मेरे को पूरी तरह समझ में नहीं आया। कल एक पेशेंट था जिसको नी पेन था, हालांकि लोग मेरी कल हंसी उड़ा रहे थे कि ये क्या सीख के आए होंगे। बोले साहब ये तो ऐसे ही है, मतलब नॉन मेडिकल में गिनती होती है सर मेरी। हालांकि मैं नेचुरोपैथी, योगा, मैं DN वाइज किया हुआ है, मैंने होम्योपैथी किया हुआ है मैंने। पर लोग समझते हैं मेरी शक्ल देख के कि इसको क्या आता होगा, तो कल मैंने इसका समझने किया दीजिए, था। कोई बात नहीं। जब उनको ठीक है ना? उपयोगिता मिलेगी ना, तब वो भगवान, हमारे यहाँ तो उपयोगिता मिलती तो पत्थर को भी नमन करते हैं सर। हम और आप तो मरते बिल्कुल बिल्कुल के सही बात है। सजूब सबूत है। करेंगे, सब करेंगे, हमें करवाना भी काहे को है। बस कर्म करते हैं, जो फल भी नहीं चाहिए उसका, सदनाम भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक उनका एक भला हो जाए सर हमारे हाथों से, तो ये ईश्वर तत्व सर का एक अनुभूति हो सर जाए। सर एक सर एक निवेदन करूंगा मैं, एक निवेदन। वीक में सर एक क्लास आप और शुक्ला जी लेते रहे सर, ताकि हमारी मेमोरी उसकी हम रिकॉल बात करें, होती रहे उसकी हम सर। बात करें, अभी हम बात करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। हाँ मनिंदर, आप कुछ कहें, फिर मैं अगली क्लास के बारे में बात करूंगा। मनिंदर आपके हल्का सा SMT भी करेंगे हम लोग। मनिंदर आप कहें। नमस्कार सबको, नमस्कार। जी तो जी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले ऑनलाइन किया था, मुझे लगा कि अभी 2 वीक्स पहले ही किया था कि मुझे ऑफलाइन करना है, ये तो इतनी अच्छी चिकित्सा है। तो साथ के साथ ही बाय हिज ग्रेस है ना, ये डिवाइन ग्रेस ही है कि मुझे ये पता चला कि अप्रैल में 7 अप्रैल से हो रहा है, तो इमीडिएटली आई रजिस्टर। तो इतना, क्योंकि मुझे भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो जैसे इंसोम्निया और थोड़ा डिप्रेशन का। लेकिन ये करने के बाद अब मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली, ना स्लीपिंग पिल ली है, ना ये ली है कुछ और भी, मतलब ये सब अब मॉर्निंग में उठने से बाद सबसे पहले मैं ये वर्म चिकित्सा ही करती हूँ, सेल्फ वाला सारा वो करती हूँ। और मरमा भ्रामरी प्राणायाम तो इतना अच्छा लगता है, इतना माइंड रिलैक्स रहता है। और एक और मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब हम जिस दिन ट्रेन में वापस आ रहे थे, तो एक वहां पे लड़का बैठा हुआ था, यंग था वो। तो ही वाज, हमने उसको बोला कि हमें जैसे ऊपर वाली वो मिला था तो उसको बोला कि आप ऊपर चले जाओ। कहता नहीं, मेरे, ही वॉज डेफ एंड डम। तो ओहो। वो कहता कि मुझे ना ऐसे, मतलब हार्ट में पल्पिटेशन हो रही है, तेज धड़कन हो रही है। तो ओके, आई सेड ठीक है। तो मैं उसके पास गई, उसके अपनी मेजरमेंट्स लेके तो उसको मरमा दिया। तो वो इतना, मतलब ही फेल्ट सो रिलैक्स्ड। वो आके फीट टच करने लगा। मैंने कहा नहीं, ये मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो मतलब उसको इतना अच्छा लगा। फिर उसको सिखाया भी कि आप अपने आप से करना। फिर उसको नंबर भी दिया मैंने। तो उसके मतलब मामा जी उसके साथ थे कि आप, मैं ऐसे डॉक्टर सुनील जोशी जी हैं, तो आप उनके साथ जरूर मतलब करें, तो उनको मतलब मे भी इसका जो ये सुनने का है वो भी ठीक हो जाए। तो वो बहुत इतना अच्छा लगा। तो अब जैसे जो भी मिलते हैं गजब उनको ये गजब। जरूर, ये सेवा में लग जाना है। ये जीवन में ये अनुभव है ना, होते रहेंगे। बस इसको, ये मार्ग मिला है कुछ भी कर पाने का, मुक्ति का मार्ग, सेवा का मार्ग, सब कुछ उस पर बस जी चलते रहेगा। बस मैं, चूंकि साथी कई लोग चले ना, जैसे मर्ज करना चाहता हूँ, हम लोग क्या करें, जैसे साथी लोगों ने काम और आगे बढ़ाए, प्रदीप ने, डॉक्टर प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 7 दिन, 24 से 30 अप्रैल, सुबह 1.5 घंटा एक साथ जुड़ सकते हैं। 1.5 घंटा ऐसा समय निकल सकता है, 1.5 घंटा, जिसमें हम सारे कर्म जो डॉक्टर साहब ने सिखाया सबको रिवाइज करेंगे। जो डॉक्टर साहब हर कोर्स में कुछ नया बताते, तो कई कोर्सों का पुराना नॉलेज जैसे नीरज जी को, शुक्ला जी को या हम सबको है, वो भी आपके साथ में बांटेंगे, तो आपका ज्ञान भी समृद्ध हो जाएगा। तो हम लोग 1.5 घंटा संकल्प के साथ सुबह 6 बजे से 7:30 बजे टाइम ठीक रहेगा, ताकि उस टाइम कोई काम धंधा नहीं रहता। 6 से 7:30 मॉर्निंग करेंगे हम, 6 से 7:30 बजे, जिसको हम पूरा एडवांस सारे 107 कर्म जितने हैं उन सबको, जितना सिखाया डॉक्टर साहब ने, उनको रिवाइज करेंगे। उसके बेस में जाएंगे, क्लासिफिकेशन मरमा जाएंगे, थोड़ा बहुत एनाटॉमी की बात करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेंगे, योग एंड मरमा की बात करेंगे, और कुछ जो जो अपना अपना एक फ्लेवर होता है वो भी उसमें ऐड करेंगे। जो डॉक्टर साहब से हमें मिला वो भी हम उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। MRT, जैसे डॉक्टर साहब ने 3 जो बुजुर्गों को दिखाए, उसको एक बार एक कोर्स में तो डॉक्टर ने पूरा 8-9 बताई थी MRT, तो 8-9 भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। तो आप सब लोग पधारिएगा, किसी को कुछ भी देने के लिए कुछ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस एक खाली यस लिख के भेजना है। एक ग्रुप में हम लोग अलग ग्रुप में जोड़ लेंगे, फिर उसमें हम जो डॉक्टर साहब की जो वीडियोज है, PDF है, वो भी उसके अंदर शेयर करेंगे। तो आप और समृद्ध हो जाएं। बस हमारा एक ही भाव है कि आप सब लोग, हम लोग समृद्ध हो जाएं, जो सर ने दिया उसको जीवन में बहुत सुंदर प्रयोग करें, तो बहुत अद्भुत हो जाएगा। तो ये एक लिंक में ग्रुप में डाल रखा है, नीरज जी पर्सनली भेज देंगे, उस ग्रुप में जुड़ जाएं आप। कि जरूरी नहीं सब लोग जुड़े, सबका अपना अपना मानस सबका, लेकिन हम चाहते हैं आप इतना श्रम जरूर करें कि एक यस करें, हाँ आई वांट टू डू दिस,
मैं ये करना चाहता हूँ, ये संकल्प का बस कहें, ये संकल्प ही इसकी दक्षिणा है, आपके संकल्प ही इसकी दक्षिणा है। ये करें, 7 दिन तक खूब आनंद करेंगे हम लोग, खूब मस्ती करेंगे। जी माधवी जी, हम बहुत मस्ती करेंगे, बहुत अच्छी तरह सीखेंगे, क्योंकि आप नए नए सीख के हो, तो उसी को बस दोबारा पल्लवी प्रस्तुत करेंगे, तो बीज पड़ा है उसी में कुछ और रंग आ जाए, बस यही उम्मीद करेंगे। कहीं कोई भूले जी, राकेश ने लिखा है, बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़े, हम लोग उसके लिए आपको एक ग्रुप बना लेंगे हम लोग, जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए। फिर समय समय पे हम लोग, जैसे दीदी ने कहा, राकेश जी ने कहा, समय समय पर मिलते रहेंगे, महीने में 1-2 बार, 2-3 बार मिलते रहेंगे। उसके माध्यम से नए लोगों को भी जोड़ेंगे हम लोगों, जैसे धीरज जी वगैरह सब लोगों को पहले हमने ऑनलाइन जोड़ा, मनिंदर ने भी जुड़े, फिर उनको फिर डॉक्टर साहब के पास लेके गए, तो मामला ज्यादा अच्छा हो गया, उनको ज्यादा अच्छा समझ में आया, उनको समझना बहुत आसान। बिल्कुल प्रतिमा इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बहुत लगातार बढ़िया बना है रहे, तभी बात बनी। जी दीदी, जी, इससे अच्छा और क्या होगा? बहुत ही बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया। बहुत तो बढ़िया। मिलते, मेरे को तो अच्छा लगता है सर, मेरे को तो जो मर्म सीखे हुए लोग, जैसे आप से जूम में हो, तो अभी मैं ना सारे जिसको इंग्लिश में गूज बम्प कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, कितने नए साथी, कितने अच्छे जानने वाले लोग मिले हैं, उनके साथ मिलकर के जीवन कितना अच्छा सुंदर हो गया, और जो लोगों के जीवन में ये उपयोगिता लाएंगे, तो उन सबका जीवन कितना अद्भुत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि एक बांझ को पुत्र हो गया हो, पुत्री हो गई हो, संतान उत्पत्ति हो गई हो, ये भाव उत्पन्न होता है। जी आ रही है सर, वॉइस तो आ रही है, सैमसंग से आप जुड़े हुए हैं। आपका, अच्छा, आपने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। जूम पे थोड़ा ऑडियो कनेक्ट का लेफ्ट में बटन होता है, अभी तो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे, आप ध्यान रखिए। हम लोग 24 से 30 अप्रैल को मिलेंगे। जी मैं 24 से 30 अप्रैल को सुबह 6 से 7:30 मैं लिंक भेज दूंगा, तो उसके अंदर मिलके हम अच्छी तरह काम करेंगे। आइए, जाने से पहले एक बार एसएमटी करते हैं ना, कुछ तो करके निकलते हैं ना यहाँ से, तो सिद्धासन में बैठ जाते हैं। सिद्धासन बहुत अद्भुत आसन, सिद्धासन कैसे लगाते हैं एक बार देख लीजिए, दोनों पैर हिला डुला के आप बैठ सकते हैं। पुरुषों को दाहिना पैर अपने पेरिनियम के पास लगाना चाहिए, गुदा और एनस के बीच, महिलाओं को लेफ्ट से करना चाहिए। दूसरा पैर उसके ऊपर लगाते हैं, जो ये हमारा यहाँ पे टखना है, उसके बाजू के अंदर उसको एक कर देते हैं। 3 उंगलियां हमारी काफ पे चली जाती है, दूसरी चाहे तो 3 उंगलियां वो भी आप दोनों बीच में लाए, दोनों घुटने नीचे लग जाए, तो पूर्ण सिद्धासन कहलाता है। बहुत अच्छी तरह से कार्य है, सिंपल, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सिद्धासन में बैठने मात्र से ही आपकी बहुत सारी जीवन की समस्याएं संपूर्ण हो जाती है, पैरों के मतलब लग जाते हैं। डॉक्टर साहब ने एक कोर्स में कहा, यहाँ पे सबसे ज्यादा विजिबल होती है हमारी नाड़ियां, तो जब इस पोर्शन में बैठते हो तो नाड़ी शोधन भी अपने आप स्वतः बहुत सुंदर। आइए अपन एसएमटी करके देखते हैं। 5 उंगलियां सर की चोटी पे लगा दीजिए, अधिक शुरुआत करें, श्वास भरें, मुस्कुराते हुए। 1 2 3 4 5 6 7। मैं राइट लेफ्ट का एक पता है, पुरुष राइट साइड, मिलाएं लेफ्ट साइड पे, ये अच्छा है। 90 डिग्री 45 डिग्री यहाँ पे आंस भरन पे आ जाए, श्वास भरे, छोड़ते हुए इसको दबाएं, तो बहुत अद्भुत तरीके से हमारा काम हो जाएगा। जी, ये है 90 डिग्री 45 डिग्री, श्वास भरे, छोड़ते हुए। 5 सिद्धांत याद रखें। 0.8 सेकंड दबाना है, ब्रीथ आउट करते हुए 5 से 7 बार अफोर्डेबल प्रेशर देना है। पुरुष दाहिनी तरफ से दबाए पहले तो बेहतर है, फिर बाईं तरफ भी दबाना। 90 डिग्री 45 डिग्री। अंश मरमा, मेरा जीवन अंश के सहारे चल रहा है, डीजनरेशन बोन से पीड़ित था, इससे मुक्ति पा गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये था अंश मरमा। अब बात करते हैं उरी मर्मा। 8 उंगल पे ऊपर उरी में स्टार्ट करेंगे, हाथ सीधा रखेंगे, एल्बो जॉइंट से 8 उंगल को मिड लाइन पे अंगूठा लगाएंगे, अफोर्डेबल प्रेशर, वही नियम, श्वास भरे, छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी तरफ का उर्वी करें 8 उंगल पे। साधना में एक एक करके कर देना उचित है, चिकित्सा में आप एक एक हाथ भी कर सकते हो। 1 2, दोनों उर्वी एक साथ दबे तो फायदा अच्छा मिलता है। 5 6 7। सर्वाइकल में ये भी उपयोगी है, लंग्स एरिया में तो उपयोगी है ही आणी उर्वी। 4 उंगल पे आणी। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी तरफ का आणी करें। 1 2 3 4 5 6 7। कुरपर मर्मा, ये एल्डर नोज वाला नियम बना लें, या आप सीधे एक अंगुल नीचे जाके आउटर पर दबा सकते हैं तो वैसे दबा लें, अंगूठे से भी दबा सकते हो, उंगली से भी दबा सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम का मर्मा। 1, पेट संबंधी कोई भी खराबी इससे ठीक होगी, मोटापा भी दूर होता है। 5 6 7। इनर के ऊपर उसके 4 उंगल दूसरी तरफ आ जाइए, एल्बो जॉइंट से 1 उंगल नीचे ही, याद रखें ये बहुत अनिवार्य है। 1 2 3 4 5
6 7। दूसरे हाथ पे भी करके देख लें इसी तरह आउटर कोट पर 1, हाथ सीधा रखें, 2 3 4 5 6 7। इनर कोट पर दूसरी तरफ से करें 1 2 3 4 5 6 7। 4 उंगली नीचे, ठीक उर्वी के आइडेंटिकल अपोजिट है। 4 उंगली मिड लाइन पे इंद्र वस्तु मर्मा, हमारे यूरिनरी सिस्टम, जेनेटल सिस्टम, नाभि से नीचे के समस्त रोगों का, अपान वायु का मर्मा। 3 4 5 6 7। दूसरे हाथ से भी दोहराएं 1 2 3 4 5 6 7। मणिबंध कलाई की जोड़ पर ब्रेन का साइकोसोमेट्रीज का मर्मा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा मध्यम उंगली दबाएं तो पूरा पकड़ में आता है। 1 मुट्ठी बंद नहीं करनी, लिगामेंट टाइट नहीं करने ताकि काम होता रहे। दूसरी तरफ से भी इसको मूव करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये ग्लाइडिंग जॉइंट की बहुत सुंदर अनुभूति यहाँ पे होती है। दूसरे हाथ से भी दोहराएं 1 2 3 4 5 6 7। रिवर्स करें 1 2 3 4 5 6 7। करेंगे क्षिप्रवर्मा। ये जो पहला कर्स है उसको ठीक सेंटर में लगा दीजिए, अंगूठे का टिप जहाँ पहुंच गया वो क्षिप्र में। मेटाकार्पल, दोनों मेटाकार्पल बीच में लिगामेंट को दबाना है, 2 उंगलियां नीचे दबाएं 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे हाथ का भी दबाएं इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। एसएमपी चौकी रिचुअल्स है, सिर्फ बाएं हाथ का तल हृदय दबाते हैं, चिकित्सा में दोनों दबाते हैं। तो वही जो डॉक्टर साहब ने बताया ऐसे करके ना लगले सेंटर थोड़ा सा दूर, थोड़ा आपका अंगूठे की तरफ पे, ये लगभग 2.5-3 अंगुल पे होता है, 3-3 अंगुल पे तल हृदय। 1 2 3 4 5 6 7। दोनों हाथ घुटनों पर रखते, आंखें बंद करें, मर्मों की संवेदनाओं का अनुभव करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। जो जो मर्म का नाम आए उससे रिलेटेड ऑर्गन के साथ उनकी यात्रा करें। तल हृदय, हृदय क्षेत्र, क्षिप्र गला, मणिबंध ब्रेन, इंद्रवस्ती नाभि से नीचे का भाग, कुरपर, इनर कुरपर, आउटर कुरपर, डाइजेस्टिव सिस्टम, नाभि और हृदय के बीच का भाग, आनी उर्वी, चेस्ट एरिया, लंग्स एरिया, अंश सर्वाइकल एरिया, C7। अधिपति ब्रेन, अधिपति से श्वास भरते हुए तल हृदय तक जाएं, छोड़ते वापस अधिपति तक आ जाए। अधिपति से तल हृदय और समस्त ऑर्गन, गुदा से लेकर अधिपति तक धारा प्रवाह ध्यान ले जाएं, फ्री फ्लो मूवमेंट करें, रिलैक्स विश्राम निरोग अनुभव करें। सभी अंगों को उनके संबंधित मर्म स्थलों से ऊर्जा मिल रही। मर्म और शरीर के वो अंग एक दूसरे के सहभागी हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के ही कार्य करते, मानो पुनर्मिलन हुआ हो उनका, आनंद में वो मस्त है। 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का वाचन करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्युर्मोक्ष्यमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्युर्मोक्ष्यमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्युर्मोक्ष्यमामृता। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हाथों की छोटी उंगली के नीचे वाले जो इनर थाइमिनेस है उनको आपस में घर्षण करें। समस्त एसेम्प्टिक मर्म स्थलों का आशीर्वाद सानिध्य महामृत्युंजय इन हाथों की गर्माहट में अनुभव करें। आंखों तक लेके जाएं, पूरे शरीर में इसको फैल जाने दें, धीरे धीरे हाथ नीचे। तो ये था संक्षेप में पूरे शरीर की चिकित्सा। हमारे पास बस 15-20 सेकंड बचे हैं। आप सब जुड़े, बहुत आभार है, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, जैसे मेरा पूरा परिवार एक साथ नया समृद्ध होके मिला है। 24 अप्रैल को मिलेंगे, समय रखिएगा अपना बचा के, 6 से 7:30 मॉर्निंग में लाइव मिलेंगे, लाइव बातचीत करेंगे, बहुत कुछ आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, चलो मंगल हो। धन्यवाद सर।